इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करेंगे जो कि होगा अलंकार। यह आपके सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। आजकल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी ग्रामर पूछे जाने लगा है। अगर आप हिंदी को लेकर के चिंतित हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की समान हिंदी वाली बुक ले सकते हैं। ये बुक आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी होगी और यह एक प्रमाणित बुक है। अगर आप इनके विषय सूची को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि अछूता है, यानी कि आपका कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो आप इसको पढ़ करके अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। अगर आप इसके अध्ययन सामग्री पे गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी चीजें महत्वपूर्ण है उनको टेबल या फिर ग्राफ के तौर पे समझाने की कोशिश की गई है और इससे आप कोई भी चीज काफी दिनों तक याद रख सकते हैं। जब कोई भी चैप्टर खत्म होगा तो वहां पर पिछले साल के प्रश्न दिखाए जाएंगे। ये भी आपको पता चलेगा कि किस परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। तो इस बुक को बाय करने का जो डायरेक्ट लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, वहां जाकर आप इस बुक को खरीद सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो और इसमें हम देखने वाले हैं अलंकार के बारे में। सबसे पहले ये जानिए कि अलंकार होता क्या है। वैसे तो किसी भी परीक्षा में आपसे परिभाषा नहीं पूछा जाता है, लेकिन अलंकार का मतलब ये होता है आभूषण। आभूषण मतलब कि गहना, जिसको आम भाषा में हम गहना बोलते हैं। तो जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से बनती है, उसी तरह काव्य की शोभा अलंकार से होती है। ठीक, तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अलंकार का मतलब क्या होता है। तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण। संक्षेप में आप कह सकते हैं कि जो काव्य शरीर अथवा भाषा को एक नया ढंग दे, उसको एक नए तरीके से दिखाए, उसको हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद होते हैं 3 और ये कई बार आपके परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जिसमें से पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। परीक्षा की दृष्टि से ये जो 2 अलंकार हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। इनके कई भाग होते हैं और यहाँ से कई क्वेश्चन आपके परीक्षा में भी पूछा जाता है। अगर आप इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अलंकार की एक लिस्ट दी गई है, जिसमें आपको शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार दिख रहा है। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से शब्दालंकार और अर्थालंकार बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि आप देख सकते हैं कि शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विप्सा, वकोक्ति, उसी तरह अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, उपमेय और भ्रांतिमान होते हैं। इसके अलावा अर्थ अलंकार में और भी होता है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण होगा वही आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे हम पहले बात करते हैं शब्दालंकार के बारे में। तो शब्दालंकार के बारे में ये जो 6 भेद है, इनसे कई क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं, जिसमें से पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा पुनरुक्ति अलंकार, चौथा विप्सा अलंकार, पांचवा वकोक्ति अलंकार और छठवां श्लेष अलंकार। तो आप देखेंगे एक एक अलंकारों के बारे में, जैसे कि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। शुरू करते हैं पहले अलंकार से, जो कि है शब्दालंकार का पहला भाग अनुप्रास अलंकार। तो देखिए, अनुप्रास की हम बात करें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है अनु और दूसरा है प्रास। यहाँ पे जो अनु है इसका मतलब है बार बार, बार बार, और जो प्रास है, प्रास का मतलब होता है वर्ण। मतलब कि अगर किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि जन रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सूरभूप विश्व बदर इव धृत उदर जोवत सोवत सूप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो न है इसकी बार बार आवृत्ति हुई है। तो जहां पर भी किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। परीक्षा में कई बार केवल आपसे उदाहरण ही पूछ लिया जाता है, इसलिए जरूरी है कि जो भी उदाहरण आपको मिले यहाँ से या फिर बुक से, आप उनको भी अच्छे से याद रखें। अनुप्रास अलंकार के भी कई भेद होते हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्तानुप्रास, लटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुतानुप्रास। हालांकि इनमें से इनके बारे में परीक्षा में बहुत कम ही बार पूछा गया है, लेकिन ये कई बार पूछा गया है कि अनुप्रास अलंकार का इनमें से कौन सा उदाहरण है। फिर भी हम देख लेंगे। अगर हम बात करें इसमें से पहले को, जो कि है छेकानुप्रास, तो छेकानुप्रास का मतलब ये होता है कि जहां पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो। मतलब अनेक व्यंजनों की आवृत्ति होगी लेकिन एक ही बार होगी। जैसे कि रीझी रीझी, रहिस रहिस, हंसी हंसी। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि अनेक व्यंजन है जिनकी आवृत्ति हो रही है लेकिन एक ही बार हो रही है। तो इस तरह जहां पर भी आपको देखने को मिलेगा ये अनुप्रास अलंकार तो होगा ही होगा, लेकिन अनुप्रास में छेका अनुप्रास होगा। उदाहरण है यहाँ पे रिझी रिझी, रहिस रहिस, हंसी हंसी उठे,
सांसें भरे आंसू भरी कहत दई दई। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कई व्यंजनों की आवृत्ति होगी लेकिन एक ही बार होगी। इसके बाद जो अगला होता है ये होता है वृत्तानुपास। तो वृत्तानुपास में ये होता है कि एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार होती है, वहां पे विद्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे चामर सी, चंदन सी, चंद सी, चांदनी चमेली चारू चंद सुधर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह जो सी वाला शब्द है ये आपको देखने को मिलता है। अगला है श्रुतानुपास अलंकार। तो यहाँ पे है कि जहां पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे हम श्रुतानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, सधेन आते गृह ग्वाल बाल थे। तो इस तरह के कंडीशन में श्रुतानुप्रास होता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखना चाहिए। अगला है लटानुप्रास। तो लटानुप्रास में ये होता है कि जहां शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वही हो, अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, वहां पे लटानुप्रास होता है। मतलब यह है कि जब एक शब्द या फिर वाक्य खंड की आवृत्ति हो और उसी अर्थ में हो, उसको हम लटानुप्रास कहते हैं। उदाहरण से समझ लेंगे। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। मतलब दोनों का मतलब एक ही है। तो इस तरह जहां पर कंडीशन आती है कि दो अलग अलग खंड हो लेकिन उनका मतलब एक ही हो, तो वहां पे लटानुप्रास अलंकार होता है। अगला है अंत्यानुप्रास अलंकार। तो जहां अंत में तुक मिलता हो वहां पे अंत्यानुप्रास अलंकार होते हैं। जैसे कि आग, नाग। तो ये जो तुकबंदी है यहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। तो यहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। तो ये आपने देखा अनुप्रास अलंकार के 5 भाग जो कि परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे यमक अलंकार के बारे में। देखिए परीक्षा में तो कई बार यही पूछा जाता है कि आपको 4 विकल्प दे दिया जाएगा, जैसे कि यमक, रूपक, अनुप्रास और श्लेष। पूछा जाएगा कि इनमें से कौन शब्दालंकार नहीं है, तो आपको इनका नाम जरूर याद रखना है। देखते हैं अगला अलंकार और यह है यमक। यमक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। कई उदाहरण पूछे जाते हैं और परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वालों में से यमक अलंकार एक है। यमक का मतलब होता है दो। मतलब कि जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग में हो और हर बार अर्थ अलग अलग हो जाए, वहां पे यमक अलंकार होता है। ये समझिए कि एक ही शब्द आएगा कई बार, मतलब कि अगर शब्द एक को हम देख लें तो ये कई बार आएगा, लेकिन जितनी बार आएगा यहाँ पे उसका अर्थ अलग होगा, यहाँ पे उसका अर्थ अलग होगा, यहाँ पे उसका अर्थ अलग होगा। तो इस तरह के कंडीशनों को हम कहते हैं यमक अलंकार। जैसे कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराए नर वाह पाए बौराए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक शब्द है कनक, आया है 2 बार, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। जो पहला है इसका मतलब है धतूरा, धतूरा, और जो दूसरा कनक है इसका मतलब है सोना। तो शब्द तो एक ही है लेकिन ये 2 बार आया है। ये कोई जरूरी नहीं है कि बस 2 ही बार, कभी कभी आपको ये कई बार 2, 3, 4 बार देखने को मिलेगा, लेकिन इसको पहचानने का तरीका वही है कि जितने बार भी आएगा सबका अर्थ अलग अलग होगा। तो ये जो आप उदाहरण देख रहे हैं ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो ये तो हो गया यमक अलंकार। अब देखते हैं अगला अलंकार जो है विप्सा। तो विप्सा अलंकार से भी कुछ क्वेश्चन कभी कभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ पे इसका परिभाषा यह है कि जब आदर, हर्ष, शोक, विस्मय आदि बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो उसे हम विप्सा अलंकार कहते हैं। मतलब कि जहां पर आदर वाला शब्द हो, हर्ष वाला शब्द हो, शोक हो, विस्मय आदि बोधक हो, तो इस तरह के शब्दों को प्रभावशाली रूप से अगर व्यक्त करने के लिए किसी शब्द की पुनरावृत्ति हुई है तो वहां पे हम विप्सा अलंकार मानते हैं। जैसे कि मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा में, राधा मन मोहि मोहि मोहन मरी मई मई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपीटिशन है लेकिन इसका अलग अलग कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरह के अलंकार को हम विप्सा अलंकार कहते हैं। अगला है पुनरुक्ति अलंकार। हम शब्दालंकार का ये 4था भाग देख रहे हैं, यह है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार में ये होता है कि 2 शब्दों से ये पुनरुक्ति मिलकर बना है, यानी कि जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है वहां पे पुनरुक्ति अलंकार हो जाता है।
परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। जो हाई लेवल के एग्जाम है वहां पर एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है ओकोक्ति अलंकार। तो जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को श्रोता अलग अर्थ निकाल ले, उसे हम ओकोक्ति अलंकार कहते हैं। मतलब बोला गया कुछ और लेकिन सुनने वाले ने उसका अर्थ अलग निकाल लिया, इसको हम ओकोक्ति अलंकार कहते हैं। ओकोक्ति के भेद भी हैं। पहला है काकु ओकोक्ति अलंकार और दूसरा है श्लेष ओकोक्ति अलंकार। तो यहाँ से पुनरुक्ति की बात करें या फिर ओकोक्ति की बात करें, यहाँ से उतने क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं बनते हैं। फिर भी आप देख लीजिए काकु ओकोक्ति के बारे में। तो जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को उसकी कंठ या ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले, वहां पे काकु ओकोक्ति अलंकार होता है। मतलब कि वो बोल रहा है ठीक, सुनने वाला भी सुन रहा है ठीक, लेकिन इसके बोलने के कारण, मतलब कि इसके कंठ में प्रॉब्लम होने के कारण ये जो सुनने वाला है इसका अलग अर्थ निकालता है। तो यहाँ पे होता है काकु ओकोक्ति। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। इसी तरह जो श्लेष ओकोक्ति अलंकार होता है, वहां पे श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए, वहां पे श्लेष ओकोक्ति अलंकार होता है। को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसो, चितचोर कहावत है हम तो, तहाँ जाओ जहां धन सरसो। तो ये अब आप जान लीजिए, बस एक जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो हम देख रहे थे यहाँ पे शब्दालंकार, इनमें से 3 अलंकार ऐसे हैं जिनसे कई क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनता है, जिसमें से पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष। बाकी को आप अपने जानकारी के लिए बस देख लीजिए। ज्यादा क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन शब्दालंकार से अगर बनेगा तो अनुप्रास, यमक या फिर श्लेष से ही होगा। तो अब देखते हैं श्लेष अलंकार, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ अलग अलग निकाले जाएं, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पे 3 शब्द आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जो पानी वाला शब्द है, इसका इन तीनों के सापेक्ष अर्थ अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपने देखा था इसके पहले वाले में कि वहां पे एक शब्द 2 बार आता था, ठीक, जैसे कनक कनक ते 100 गुने, और दोनों का अर्थ अलग अलग होता था। लेकिन श्लेष में क्या होगा कि शब्द एक ही या फिर 2 बार आएगा, हो सके कि एक ही बार आए। यहाँ पे आप देख रहे हैं पानी एक ही बार आया है नीचे वाली लाइन में, लेकिन इसका मोती, मानस और चून, इन तीनों के सापेक्ष अर्थ अलग अलग है। तो ये है श्लेष अलंकार। अब देखते हैं अगला अलंकार, जो कि है अर्थालंकार। क्योंकि आपने देखा था अलंकार में 3 भाग होते हैं। पहला शब्दालंकार, जिसमें से हमने उसके 6 भागों को देख लिया। दूसरा होता है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में शब्द के माध्यम से चमत्कार दिखता है आपको, लेकिन अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से आपको काव्य में चमत्कार दिखता है। तो जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार दिखे, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के कई भेद भी हैं, लेकिन उनमें से जो बेहद महत्वपूर्ण है वही हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। अर्थालंकार के जो कुछ भेद हैं, ये है उपमा अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा। इसके अलावा ये भी हैं सारे, यहाँ पे आप देख सकते हैं दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति, उपमेय उपमा, प्रतीप, अनन्वय, भ्रांतिमान, विभावना, विशेषोक्ति, अर्थांतरायास, उल्लेख, विरोधाभास, मानवीयकरण और अन्योक्ति। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने अलंकार हैं अर्थालंकार के भेद। लेकिन आपसे परीक्षा के दृष्टिकोण से जो बेहद महत्वपूर्ण है, ये है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। और इनमें से अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो जो पूछा गया है ये है अतिशयोक्ति और मानवीयकरण। बस यही आपसे परीक्षा में 5 से 6 अलंकार पूछे जाते हैं अर्थालंकार से। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जो पूछे जाते हैं उनके बारे में ही आपको बताएं, क्योंकि अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जरूरी वही है कि आप परीक्षा को पहले पास करें। सबसे पहले बात करेंगे उपमा अलंकार के बारे में, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना, मतलब कि जहां पर भी तुलना वाली कंडीशन आती है वहां पे उपमा अलंकार होगा। जैसे कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। मतलब तुलना की जा रही है किसी व्यक्ति का सागर से, कि किसी व्यक्ति का जो हृदय है वो सागर जैसा गहरा होना चाहिए। गिरी मतलब कि पहाड़ जैसा ऊंचा उसका मन होना चाहिए। तो यानी कि तुलना की गई है उस व्यक्ति से एक सागर का, या फिर उस व्यक्ति से एक पहाड़ का। तो
इस तरह के जहां पर भी आपको शब्द मिलेगा यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। अब अगर आप इसे आसानी से पहचानना चाहें तो आपको ये वाला शब्द दिखेगा सा। जहां पर सा शब्द इस तरह आपको दिख जाए हाइपन के बाद, वहां पे उपमा अलंकार होगा। तो उपमा अलंकार का आपने परिभाषा देखा कि यहाँ पे तुलना वाली बात आती है। जैसे कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का हृदय सागर जैसा गंभीर होना चाहिए, गिरी जैसा उसका मन ऊंचा होना चाहिए। तो ये है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के कई भेद भी होते हैं, लेकिन परीक्षा में उतने पूछे नहीं जाते हैं। फिर भी आप जान लीजिए, पहला है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ये उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं, जिसमें जो पहला है उपमेय अलंकार। तो उपमेय का मतलब ये होता है कि उपमा देने योग्य, मतलब अगर किसी वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से दी जाती है तो वहां पे उपमेय होता है। मतलब कि जो पहला आप देख रहे हैं उपमेय, उपमेय का ये मतलब होता है कि जहां पर किसी वस्तु की समानता किसी दूसरे से की जाए तो वहां पे उपमेय होता है। उपमान क्या होता है? तो उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। मतलब कि जो पहले का दूसरे से तुलना कर रहे हैं, दूसरे को हम कहेंगे उपमान। वाचक शब्द, जो शब्द का प्रयोग करके दोनों की तुलना कर रहे हैं उसे हम कहते हैं वाचक शब्द। ठीक। साधारण धर्म, दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाए जो दोनों के वर्तमान स्थिति में है, तो उस गुण या फिर धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। तो ये था उपमा अलंकार के, आप देख रहे थे पार्ट, अंग। तो ये आपसे परीक्षा में उतना नहीं पूछा जाता है। अब उपमा अलंकार के भेद देख लें तो ये होता है पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा अलंकार। पूर्ण उपमा अलंकार का मतलब ये होता है कि इसमें उपमा के सभी अंग होते हैं, जैसे कि उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उपमा के 2 भाग। तो इसमें से पहला है पूर्ण उपमा। तो पूर्ण उपमा में यही होता है कि इसमें सभी 4 भाग होते हैं। जैसे कि अगर पूछ ले आपसे परीक्षा में कि उपमा के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। तो पूर्ण उपमा का ये मतलब है कि इसमें उपमा के 4 अंग आपको देखने को मिलता है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। और जो लुप्त उपमा अलंकार है, इसमें 4 अंगों में से 1 या 2 या फिर 3 ही पाए जाते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि दोनों में आप अंतर आसानी से रख पाएंगे। अगला है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, यह है रूपक अलंकार। तो जहाँ पे उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, वहां पे रूपक अलंकार होता है। ठीक। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान के बीच में भेद को समाप्त कर दिया जाए। यहाँ पे आप देख रहे थे कि भेद बताया जा रहा था, लेकिन जहां पर इसके बीच का जो भेद है उसे खत्म कर दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सभा, हर्षे लोचन भंग। तो यहाँ पे जो अंतर करने की बात है उसको खत्म कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहां पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहां पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, वहां पे उत्प्रेक्षा होता है। उत्प्रेक्षा मतलब कि तुलना से जैसे ही है, लेकिन वहां पे उपमेय नहीं होता है, केवल उपमान होता है। जैसे कि सखी सोहत गोपाल के, उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए, दावा नल की ज्वाल। तो अभी तक आपने देखा शब्द अर्थालंकार में रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा, ये तीनों ही परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और भी हैं जिनको हम कवर करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेगा, जिससे आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं। अगला है दृष्टांत अलंकार, जिससे कि बहुत कम ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है। फिर भी जहां पर 2 सामान्य या फिर 2 विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव प्रतीत होता है, वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। बिंब प्रतिबिंब का मतलब क्या है? सेम। जैसे कि एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। मतलब कि एक म्यान में 2 तलवारें, दोनों तलवारी हैं, दोनों एक दूसरे की अलग हैं, एक ही जैसी हैं, तो यहाँ पे दृष्टांत अलंकार होगा। दृष्टांत का मतलब उदाहरण भी होता है, मतलब सेम उसके जैसा। अगला है संदेह अलंकार। तो जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता है कि उपमान वास्तव में ही उपमेय है या फिर नहीं, तब यह दुविधा बनती है और संदेह अलंकार होता है। मतलब किसी भी चीज को देख करके जहाँ पे संदेह उत्पन्न हो, जैसे आपने महाभारत के बारे में पढ़ा होगा, नारी है कि साड़ी बीच नारी है, तो उस तरह की कंडीशन में संदेह अलंकार
होता है। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उसकी कुछ नहीं समझ में आया। तो जैसे हमने आपको महाभारत का उदाहरण बताया, वहां पे संदेह अलंकार होगा। अगला है अतिशयोक्ति। यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनते हैं। अतिशयोक्ति का मतलब ये होता है कि जब हम किसी का वर्णन करते हुए उसमें कुछ ज्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के कह दें तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो जहाँ पे कोई भी चीज कहने पर हम उसमें बढ़ा चढ़ा के कुछ कह देते हैं, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला है प्रतीप अलंकार, जो कि परीक्षा में बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे है तो आपको हम बता देते हैं। इसका प्रतीप का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है उल्टा, यानी कि उपमा के अंगों में उलट फेर करने वाले, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कह करके उल्टा करके उपमान कोई उपमेय कहा जाता है। जैसे कि अलग ढंग से कहा जाता है, जैसे कि नेत्र के समान कमल है, नेत्र के समान कमल है। यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भी शब्द को उलट फेर करके दिखाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर आप चाहते हैं इस पूरे हिंदी ग्रामर को लाइन बाय लाइन पढ़ना बिना किसी बुक के, तो आप पढ़ सकते हैं। आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, जिस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर हिंदी ग्रामर में आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ पाएंगे, टेस्ट भी दे सकते हैं और भी बहुत कुछ वहां पे आपको मिलेगा। अगला है अन्वय अलंकार। तो जब उपमेय की समता में कोई उपमान नहीं आता है और कहा जाता है कि उसके समान वही है, तब वहां पे अन्वय अलंकार होता है। जैसे कि भारत के सम भारत है, मतलब यहाँ पे कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, केवल उसकी समानता की गई है, तो यहाँ पे अन्वय अलंकार होगा। अगला है भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम होता है, जैसे कि उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए, वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे कि पाए महावर देन को, नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी, आड़ी भीड़त जाए। तो जहाँ पे भ्रम हो जाए वहां पे भ्रांति अलंकार होता है। अगला है मानवीयकरण अलंकार। ये भी कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है। तो मानवीयकरण का पहचानने का ये तरीका है कि यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि जड़ में चेतन का आरोप लगाया जाता है। जड़ और चेतन मतलब कि जड़ मतलब कि जो निर्जीव हो और चेतन मतलब कि जो जीवित हो। तो यहाँ पे जड़ और चेतन का आरोप लगाया जाता है, वहां पे मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे कि किसी का तुलना ऐसे किसी के बारे में कहा जाएगा जैसे वो जिंदा है, नदियों के बारे में, पेड़ों के बारे में, चांदनी रात के बारे में, ऐसे उसका व्याख्या किया जाएगा जैसे कि वो जीवित हो। जैसे कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नगरी। तो इस तरह का जहां पर भी अलंकार हो उसे हम मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। मतलब जहां पर भी हम किसी निर्जीव चीज को एक सजीव की तरह दिखाते हैं उसे हम मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। अनुयुक्ति अलंकार। तो जहां पर उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वहां पे अनुयुक्ति अलंकार होता है। उक्ति मतलब किसी कथन के माध्यम से, जैसे कि फूलों के आस पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। तो अगर किसी को किसी उक्ति के माध्यम से कोई बात कही जाए तो वहां पे अनुयुक्ति अलंकार होता है। अगला है उभयालंकार। ये तीसरा भाग है अलंकार का और इससे भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछे गए हैं। उभयालंकार का ये मतलब होता है, अभी तक आपने देखा था शब्दालंकार जिसमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार आपको दिखता है। दूसरा था अर्थालंकार जिसमें अर्थों के माध्यम से आपको अलंकार दिखता है। लेकिन ऐसा अलंकार जहाँ पे दोनों का योग मिलता हो, मतलब कि शब्दालंकार भी मिले और अर्थालंकार भी मिले, उसको हम उभयालंकार कहते हैं। जैसे कि कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। इस अलंकार में आप देखेंगे कि शब्द और अर्थ दोनों में अलंकार दिख रहा है, तो यहाँ पे उभयालंकार होगा। उभयालंकार के जो भेद है इसमें से है संशिष्टि अलंकार और दूसरा है संकर अलंकार। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अब देखिए इससे कौन कौन से क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये कहिए कि आपके लिए एक टेस्ट है और आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना पढ़े हैं। क्वेश्चन है कि कनक कनक से 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ पे आपके विकल्प हैं यमक, संदेह, उपमा और श्लेष। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 2 सेकंड में। तो देखिए इसमें होगा यमक। जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक ही शब्द कई बार आता है, खास करके ये 2 बार आता है, तो जितने बार भी आएगा उसका अर्थ अलग अलग होगा, वहां पे यमक अलंकार
होता है। तो अगला है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, यहाँ पे कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी मतलब प्रकृति को एक जीवित प्राणी की तरह बताया जा रहा है, और जहाँ पे इस तरह की कंडीशन होती है उस वहाँ पे होता है मानवीय करण अलंकार। मानवीय करण अलंकार जो कि यहाँ पे नहीं है, यानी कि मिस टाइपिंग है, आप इसे हटाकर इसे लिख सकते हैं। अगला है कि विकल्प में दी गई पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण कौन सा है। अतिशयोक्ति में होता क्या है, तो अतिशयोक्ति में अभी हमने आपको बताया कि जब हम किसी के बारे में बताते बताते उसके बारे में कुछ ज़्यादा बता दें, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही बता जाए, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उदाहरण है बन सारदी चंद्र का चादर ओढ़े, बीती विभावरी जागरी, नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं, और एक साथ रघुने पैरों से चापा अबिकल। तो यही वाला आपका सही उत्तर होगा। जहाँ पे हम बढ़ा चढ़ाकर किसी के बारे में बताते हैं वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ एक ही बार प्रयुक्त शब्द से एक ही स्थान पर दो या दो से अधिक अर्थ निकले उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं। ये होता है श्लेष अलंकार। यहाँ पे हम 2 सेकंड रुक रहे हैं, चाहे तो आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएंगे। तो ये होता है श्लेष अलंकार। मेघ लाकर पर्वत अपार अपने सहस्त्र दिग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार यहाँ नीचे जल में निज महाकार। यहाँ पे कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि पर्वत की बात की गई है, लेकिन इसके बारे में ऐसे बताया जा रहा है जैसे कि ये जीवित हो। तो जहाँ पर प्रकृति का वर्णन एक जीवित वस्तु की तरह हो वहाँ पे होता है मानवीयकरण अलंकार। अगला है कि जहाँ बिना किसी कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ये होता है विभावना अलंकार। अगला है कि उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है। देखिए जहां पे शंका वाली बात हो, जैसे कि नारी है कि सारी बीच नारी है, ये है संदेह अलंकार। अगला है कि शब्दालंकार के इसमें से कौन सा है जो कि शब्दालंकार का भेद है। हमने आपको बताया था शुरू में ही कि इस तरह के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अनुप्रास शब्दालंकार है, यमक भी है और श्लेष भी है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला है कि विभावना, उत्प्रेक्षा, उल्लेख और रूपक किसके प्रकार हैं। विभावना, उत्प्रेक्ष, उल्लेख और रूपक किसके प्रकार हैं, तो ये है अर्थालंकार के। अगला है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे गए हैं, इसलिए हमने एक टेस्ट के रूप में इसे यहाँ पे ऐड किया है। ये होता है आभूषण। अगला है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें कौन सा अलंकार है। ये हमने आपको उदाहरण बताया था। तो यहाँ पे है श्लेष। श्लेष क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको पानी एक ही बार दिख रहा होगा और इस पानी का 3 वस्तुओं के सापेक्ष 3 अर्थ होता है। तो इस तरह की कंडीशन। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।